नमस्कार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, कार्यक्रम के नाम से ही पता चलता है कि इस कार्यक्रम का खास उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से जहां पे पिछड़ापन, बेरोजगारी, दहशत के बादल छाए हुए हैं, उसे दूर कर नया सवेरा उदय करने की जो किसी चुनौती से कम नहीं है। और इस चुनौती को स्वीकारा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने, जो बिना रुके बिना थके लगातार काम कर रही है और कह सकते हैं कि सफलता का स्वाद हम चख रहे हैं। आंकड़ों की माने तो यूनियन होम मिनिस्टर के अनुसार भारत में 90 जिले ऐसे थे जहां पे मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से समस्याएं थी, पर आज 90 का जो अंक है वो 70 पे सिमट गया है। इन 70 जिलों में से 25 जिले ऐसे हैं जो अति नक्सली प्रभावित वाले क्षेत्र हैं, जिसमें दुर्भाग्य से कुछ जिले हमारे राज्य झारखंड में हैं। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से इन जिलों में हो रही उपलब्धि की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी योजना चल रही है और उस योजना से लोगों को कैसे लाभ मिल रहा है। इसी कड़ी में दर्शकों, आज हम आपको लिए चल रहे हैं नोवा मुंडी प्रखंड जेटिया गांव, जो पश्चिम सिंहभूम जिला में आता है। तो दर्शकों, चलिए रुक करते हैं नोवा मुंडी प्रखंड जेटिया गांव, पश्चिम सिंहभूम जिला, और वहाँ जानते हैं कि कौन कौन सी योजना चल रही है जिससे लोगों को आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक और कह सकते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा का भी लाभ मिल रहा है। आइए हमारे साथ रुक कीजिए। जेटिया गांव, पश्चिम सिंहभूम जिला। झारखंड सरकार ने प्रदेश के उन तमाम जिलों के प्रभावित प्रखंडों एवं पंचायतों को चिन्हित किया है जहां सरकार की कल्याणकारी योजनाएं एवं मूलभूत सुविधाएं ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रही थी। इस कारण यहां के लोग अपने ही गांव घर से पलायन के लिए मजबूर थे। छोटी बड़ी घटनाओं को लेकर भी आपस में मारपीट, थाना पुलिस का चक्कर लगाने के लिए वे मजबूर थे। आपसी मतभेद की वजह से वे मुख्य धारा से भटककर दूसरे लोगों के बहकावे में आकर हथियार उठा लेते थे। इस दौरान वे न सिर्फ अपने घर परिवार से दूर रहे, बल्कि अपने ही गांव घर और अपने दोस्तों के लिए भी दहशत का पर्याय बनने लगे। ऐसा ही एक गांव है जेटिया, जो पश्चिमी सिंहभूम के नोवा मुंडी प्रखंड में है। यहाँ कई घटनाओं को इन लोगों ने अंजाम दिया। एक समय इनकी वजह से अशांति का माहौल था, लेकिन अब यहाँ धीरे धीरे सब सामान्य होता जा रहा है। जोहार दर्शकों, आप सब देख रहे हैं कार्यक्रम नया सवेरा और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। दर्शकों, आप सबों को हम लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाते आ रहे हैं कि जो लोग मुख्य धारा से भटक गए हैं उन्हें पुलिस प्रशासन के द्वारा पुनः मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही पुलिस प्रशासन के द्वारा ग्रामीण इलाकों में विकास के कार्य भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुँचे हैं पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत जेटिया थाना अंतर्गत जेटिया गांव हम लोग अभी चलेंगे, जो कि एक समय नक्सली प्रभावित क्षेत्र रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा वहां काफ़ी विकास के कार्य भी किए गए हैं। तो हम अभी चलेंगे जेटिया गांव और वहां के लोगों से जानेंगे कि कौन कौन से विकास के कार्य हुए। पहले के वजह से अभी बहुत कुछ सुधर गया। जैसे पहले हमने भी यहाँ पढ़ते थे तो स्कूल नहीं था, लेकिन आज पक्की भवन भी बन गई है। आज देख रहे हैं तो पक्की सड़क भी बन गई है। और प्लस जैसे पहले मैंने ताना नहीं था, ये पहले गुआ ताना था, गुआ ताना के बाद जगन्नाथपुर ताना कर दिया था, और ताना आज जेठा में भी बन गया है। पहले नक्सली का थोड़ा बहुत डर भय था, आज ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने यहाँ नक्सली लोग पहले आते थे और अपना कुछ करते थे, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। आज हम लोग जो है ना थोड़ा सा प्रीमियम में है। देखिए, जगन्नाथपुर थाना तो यहाँ से काफी दूर है जी, यहाँ 15 किलोमीटर है। समस्या होती थी तो आने में तो काफी समय लग जाता होगा, लेकिन जब से जेटिया थाना बना है तब से आप लोगों को कितना फायदा हो रहा है? बस यही है कि आज हम लोग का थाना परिवारी लोग या जो भी हैं वो लोग अपना मतलब घूमते रहते हैं, उससे यहाँ पर पब्लिक का डर भय खत्म हो गया, ताकि लोग का आज हम लोग का कोई डर भय नहीं है। अच्छा, अगर हम विकास की बात करें तो कौन कौन से विकास के कार्य आपके गाँव में देख रहे हैं? आज यहाँ विकास की बात करें, जैसे कि हम लोग का तालाब बन रहा है, डोबा बन रहा है, नहर बन रहा है। आज हम लोग अपने खुद अपने TSRDS की तरफ से इस साल हम लोग 4 हम लोग तालाब करवाए। फिर सरकारी स्तर से हम लोग बड़े बड़े तालाब का भी गया साल निर्माण करा है, जिससे हम लोग पैदा ले रहा है। लेकिन एक बात है कि ये बारिश का कमी होने के चलते उतना सुविधा नहीं है। अगर अस्पताल की बात करें तो पहले हमारे पंचायत बगल में ही एक तो मैंने छोटा सा यह था, लेकिन आज जो अस्पताल बन गई है यहाँ जी, राशन कार्ड के लिए हम लोग ने मुखिया जी के साथ जिसका नहीं है, ऊपर से आदेश था, BDO जी बोले कि जिसका राशन कार्ड नहीं है, जिसका विधवा पेंशन है नहीं है, वो सारा चीज़ हम लोग मैंने
3 सप्ताह के दौरान हमने बहुत कुछ कोशिश किया और उसको दिलाए भी राशन कार्ड के लिए। आप उप मुखिया हैं जी और आपका विकास के कार्य करना आपकी जिम्मेदारी भी है जी। तो आप कौन कौन से अपने स्तर से विकास के कार्य किए हैं? ये तो सर हाल फिलहाल में चुना हुआ था, ये बारिश के चलते ये मैंने उसके बाद जाके जितना भी सरकारी योजनाएं जो चलती है ये बारिश के बाद ही चलती है। आज बारिश में तो काम नहीं होगी, फिर भी आज हम लोग ने पंचायत भवन में बैठे थे, उसमें यही कहा गया कि अगर जिसमें जीर्णोद्धार करना है, नया नया तालाब तो नहीं, पुराना तालाब को जीर्णोद्धार किया जाएगा। ये चीज़ हम लोग ने अभी पंचायत भवन में बैठ के अभी हम लोग आ रहे हैं। उग्रवाद की घटनाओं से क्षेत्र निजात पा चुका है। अन्य गांवों में भी तेजी से उग्रवादियों को पीछे धकेलने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। हाल में ही सरकार के दिशा निर्देश पर प्रभावित जोन में अभियान ऑक्टोपस भी चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस प्रशासन, सीआरपीएफ के जवान इस मुहिम को न सिर्फ हथियार के बल पर काबू कर रहे हैं बल्कि उन प्रभावित क्षेत्रों में जाकर ग्रामीणों तक जन सुविधाएं भी उपलब्ध करा रहे हैं। दर्शकों, अब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जेतिया थाना प्रभारी विपिन चंद्र महतो सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सर, अगर हम बात करें जेतिया की तो पहले में और अभी में कितना बदलाव आया है? जेतिया थाना क्षेत्र पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। यहाँ के गांव के लोग नक्सल से काफ़ी डरे एवं दबे हुए थे और जब से पुलिस का इधर गतिविधि हुआ है, हमारा पेट्रोलिंग, छापामारी अभियान वगैरह होते हैं, बीच बीच में कार्यक्रम होते हैं और कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत भी पुलिस काफ़ी काम कर रही है। जैसे फुटबॉल मैच का आयोजन करना, दवा वितरण कार्यक्रम करना, जनता दरबार करना, जैसे ब्लॉक के स्टाफ हुए, पुलिस स्टाफ हुए, सभी कोई विकास के कार्यों को गांवों तक पहुंचाते हैं, जिससे पुलिस के प्रति जनता का, ग्रामीणों का विश्वास जगा है। कोई भी समस्या होता है हम लोग को सूचना मिलता है, हम लोग त्वरित उसमें कार्रवाई करते हैं, तुरंत पहुंचते हैं, पहले समस्या को देखते हैं और विधिवत कानूनी रूप से हम लोग कार्रवाई। कितना विश्वास लोगों का आप लोग जीत पाए हैं? विश्वास तो काफ़ी, वर्तमान परिदृश्य को देखें तो जनता अभी काफ़ी भरोसा कर रही है पुलिस पे, क्योंकि उनका छोटे से छोटे प्रॉब्लम्स को तुरंत हम लोग निपटारा करते हैं और हर चीज़ में कोई भी विकास से काज भी अगर कहीं उनकी रुकावटें होती हैं तो हम लोग वरीय पदाधिकारियों से बात करके उनका विकास के कार्यों में भी सहायता करते हैं। लेकिन यहाँ जो अब पहले और अभी में इतना नक्सली यहाँ से खत्म हो गया है, उसमें कितना आप लोगों को कितना कठिनाई हुआ? नहीं, हम लोग तो हुआ, शुरू में है क्षेत्र को जानना, क्षेत्रों में पहले पुलिस की गतिविधि नहीं थी, फिर से बीच बीच में हमेशा अभियान चलाए गए, पेट्रोलिंग, छापेमारी किए गए और सेंट्रल पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन किए गए, जिससे नक्सलियों के गढ़ तक, उनके क्षेत्र, जंगल, हर क्षेत्र में पहुंच के हमारी उपस्थिति हुई, तब वो लोग डर के अपना बदल गए। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया समय समय पर उपलब्ध कराना, खेल को प्रोत्साहन देने के लिए फुटबॉल, हॉकी का किट ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जा रहा है। स्कूली छात्र छात्राओं को पढ़ने लिखने के लिए कॉपी, पुस्तक, पोशाक और छात्राओं को साइकिल उपलब्ध कराई जा रही है। पहले के जेतिया में यहाँ मिडिल स्कूल था, उसके बाद जो है ना ऊपर से निर्देश आने पर जो है ना यहाँ +2 हो गया है। +2 होने के बाद अभी टीचर 11 हैं, ऊपर से भेजा गया है, क्लास ठीक चल रहा है। पहले से अपेक्षा मतलब कुछ बदलाव आया है। जेतिया एक समय नक्सली प्रभावित क्षेत्र था। हाँ, नक्सली प्रभावित क्षेत्र था, अभी शांतिपूर्वक है। उस समय क्या क्या परेशानियाँ आती थी? यहाँ पर मतलब परेशानी तो हम लोग को कुछ नहीं है। पहले की बात मतलब यहाँ पर कुछ वो लोग आते थे, रात को आते थे, दिन को आते थे, पता नहीं चलता था। और उसके बाद जो है ना पुलिस मुखबरी जो करते थे उनको मतलब फतेह कर दी गई। जेतिया जो थाना अभी बना है उससे कितना फायदा हो रहा है यहाँ के ग्रामीणों को? यहाँ के ग्रामीण को अभी थाना बनने के बाद जो है ना बहुत कुछ हम लोग को राहत मिला है। कुछ भी मतलब असुविधा होने से हम लोग थाना में एफआईआर करते हैं और सुविधा है, अभी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी योजनाओं की बात करें तो कौन कौन सी योजनाएं आपके गांव तक पहुंची है? सरकारी योजना के बात कहें तो यहाँ पर जो है ना रोजगार गारंटी है, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके बाद सड़क वगैरह मतलब पगडंडी, ये सब का काम चल रहा है।
अभी इन लोगों के आने से है ना हम लोग का मतलब कोई डर भय मतलब खत्म है। नक्सली से भी डर नहीं है और ये प्रशासन से भी डर नहीं है। नक्सली तो अब ये तो अब नक्सली है ही नहीं है, अब तो नहीं है ना। हाँ हाँ पुलिस प्रशासन की मदद से नक्सली को भाग गया यहाँ। भाग गया है। लेकिन दोस्ती कितना हुआ है दोनों का? दोस्ती तो इतना है कि जब जब भी हम लोग मतलब जो भी समस्या हो जाता है स्कूल में वो लोग आते हैं खुद, और जो भी समस्या के प्रति हम लोग जाते हैं थाना भी बताते हैं, तो आपका समस्या का समाधान हो जाता समाधान हो जाता है। स्कूल के बच्चे लोगों को मोबाइल वगैरह स्टीम टच वाला भी मिला है, थाना फरवरी के द्वारा बच्चों लोगों को लैपटॉप भी दिया है। +2 उत्क्रमित उच्च विद्यालय जेटिया है जो नौमुंडी प्रखंड के अंतर्गत आता है और ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। और मैं यहाँ पर 2016 में आया हूँ और जब से मैं यहाँ आया हूँ धीरे धीरे देख रहा हूँ काफ़ी बदलाव हुआ है। उस समय तो यहाँ इस जेटिया गांव में थाना तो संचालित था लेकिन यहाँ पर बना नहीं था। संचालित जगन्नाथपुर से